जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में। समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में। समाज के सम्मान में। बहन जी मैदान में। पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ बहन हैं। जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ बहन हैं। जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। आप सबके बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार सांसद रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा सांसद, लोकसभा पूर्व सांसद हमारे बीच में माननीय बहन जी आ गई हैं। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि श्री उन्नाव के प्रत्याशी श्री अशोक पांडे जी माननीय बहन जी को मुकुट भेंट करके स्वागत करेंगे। अब मैं श्री मुकेश वर्मा जी पूर्व प्रत्याशी बलराम और माननीय अहिरवार साहब प्रत्याशी मिश्रिक माननीय बहन जी को हाथी भेंट करेंगे। अब मैं श्री राजवर्धन सिंह राजू सवाजपुर और माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब मुकुट भेंट करेंगे माननीय बहन जी को। अब मैं बहुत अदब के साथ माननीय बहन जी से गुजारिश करेंगे कि हम सबको दिशा निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं।
हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में मैं विशेषकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो कुछ कहा है और जो कुछ अखबारों में छपा है, तो अखबारों में क्या छपा है कि देश में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियां, तो सभी विरोधी पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के जरिए बॉन्ड द्वारा काफी पैसा लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक भी रुपया किसी भी पूंजीपति से नहीं लिया है।
जिसकी अब जांच पड़ताल भी काफी चल रही है। और आप लोगों को मालूम है, मैंने बार बार ये कहा है कि हमारी पार्टी गरीब और मजलूमों की पार्टी है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपति और धंधा सेठों से पैसा लेकर न पार्टी का संगठन चलाती है, न चुनावबाजी लड़ाती है। इसलिए हमारी पार्टी चुनाव में भी और संगठन को चलाने के लिए भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर तो संगठन को भी चलाती है, चुनावबाजी भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र के तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है।